आज के इस तेज़ी से बदलते युग में अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना अपने आप में बेहद ही आवश्यक हो गया है साथियों। सो इसी को ध्यान में रखते हुए डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट ने शुरू की है एक सीरीज़। इस सीरीज़ में आप शुरू से अंत तक एक एक चीज़ें सीखने वाले हैं। बस आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि आपको डेली वीडियोज़ को देखते रहना है। तो साथियों, आज का जो वीडियो रहेगा हमारा ये रहेगा धमाकेदार प्रैक्टिस पर। मैंने अब तक आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है उसके रिगार्डिंग धमाकेदार प्रैक्टिस कैसे करें, उससे नए नए और अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनाएं, ठीक है। और ये मैं वो सेंटेंसेस बनाऊंगा जो आपकी बोलचाल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। तो आइए साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा वीडियो, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा था स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। अब स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है साथियों किसी का कुछ होना, किसी का कुछ होना, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक। मतलब किसी का कुछ होना या कहीं होना, किसी का कुछ होना या कहीं होना। मैंने आपको ये बताई था, जब कोई चीज़ कहीं पर होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं इज एम आर, वॉज वर एंड विल बी। जैसा अगर मान लो आपको वर्तमान में यूज़ करना है तो आप यूज़ करेंगे इज एम आर, उसके बाद में आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। इसी का यदि आपको पास्ट में बनाना तो आप यूज़ क्या करेंगे, वॉज एंड वर। इसी का यदि आपको फ्यूचर बनाना है तो आप यूज़ करेंगे विल बी, ठीक है। कोई व्यक्ति कुछ है, इज एम आर, कोई व्यक्ति कुछ था, वॉज वर, कोई व्यक्ति कुछ होगा, विल बी। उसके जस्ट बाद मैंने आप सभी को पढ़ा था स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन, ठीक है। अब स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ होना, ठीक है, किसी के पास कोई चीज़ होना। तो इसका भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए आप इसमें यूज़ करेंगे हैज़, ठीक है। और पास्ट के लिए आप यूज़ करेंगे हैड, और फ्यूचर के लिए आप यूज़ करेंगे विल हैव, ठीक है, विल हैव। उसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं, फिर मैंने आप सभी को कुछ मोडाल्स पढ़ाया है, ठीक है, मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स, ठीक है साथियों। सो मोडाल वर्ब्स में भी हमने कुछ वर्ब्स देखी है, कौन कौन सी, कैन, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है और कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाया तो आप यूज़ करेंगे कुड, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर आपने देखा था शुड, किसी को कोई काम करना चाहिए तो शुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किसी को कोई काम अवश्य करना चाहिए, मस्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए साथियों इनके सेंटेंसेस देखते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसा मुझे कहना हो कोई व्यक्ति कुछ है तो आप कहेंगे इज एम आर, कोई व्यक्ति कुछ था तो वॉज वर, कोई व्यक्ति कुछ होगा तो आप यूज़ करेंगे विल बी, ठीक है। और किसी के पास कोई चीज़ है तो आप यूज़ करेंगे हैज़ एव, किसी के पास कोई चीज़ थी तो आप यूज़ करेंगे हैड, और किसी के पास कुछ होगा तो आप यूज़ करेंगे विल हैव, ठीक है। कैन की यदि हम बात करें तो कैन का मतलब तो सकता है, सकती है या पा रहा है, पा रहा है। और कुड की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था, ठीक है। और शुड, किसी को कोई काम करना चाहिए, किसी को कोई काम करना चाहिए आप यूज़ करेंगे शुड। और किसी को कोई काम अवश्य करना चाहिए या फिर करना ही चाहिए तो आप यूज़ करेंगे मस्ट, करना ही चाहिए। आइए साथियों देखते हैं, अब हम लोग धमाकेदार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति कुछ हो या कहीं हो, मतलब कुछ होना या कहीं होना, तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होना, कुछ होना या कहीं होना, कुछ होना या कहीं होना। तो जब व्यक्ति कुछ हो या कहीं हो तो आप यूज़ करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग का। और स्टेट ऑफ बीइंग के 3 टेंसेस होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए आप यूज़ करेंगे इज एम आर, पास्ट के लिए आपको यूज़ करना वॉज वर, एंड फ्यूचर के लिए आपको यूज़ करना है विल बी। अब इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे आइए साथियों देखते हैं। जैसे मुझे कहना हो यह एक मार्कर है तो दिस इज़ अ मार्कर, यह एक मार्कर था तो दिस वॉज अ मार्कर, या फिर इट वॉज अ मार्कर। यह एक मार्कर होगा तो आप कहेंगे दिस विल बी अ मार्कर। हाँ, एक और चीज़ साथियों, आप सभी को ये तो पता चली गया है, सिंगुलर चीज़ों के साथ हम यूज़ करेंगे इज़ और प्लूरल के साथ में यूज़ करेंगे आर। इधर सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे वॉज और इधर प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे वर। फ्यूचर में सभी के साथ आपको यूज़ करना विल बी।
जैसा मुझे कहना चॉकलेट टेस्टी है तो चॉकलेट इज़ टेस्टी, चॉकलेट टेस्टी थी तो चॉकलेट वॉज टेस्टी, और चॉकलेट टेस्टी होगी तो चॉकलेट विल बी टेस्टी। ठीक है, मैंने कहा मेरा भाई इंदौर में है, माई ब्रदर इज़ इन इंदौर। ठीक है, मेरा भाई इंदौर में था, सो माई ब्रदर वॉज इन इंदौर। और फ्यूचर में बनाना हो तो माई ब्रदर विल बी इन फ्यूचर। इंग्लिश एक बहुत आसान भाषा है, इंग्लिश इज़ ईजी लैंग्वेज। इंग्लिश आसान भाषा थी तो इंग्लिश वॉज ईजी लैंग्वेज। इंग्लिश आसान भाषा होगी, इंग्लिश विल बी ईजी लैंग्वेज। ठीक है, मैंने बोला गुलाब जामुन टेस्टी है तो गुलाब जामुन इज़ टेस्टी, गुलाब जामुन टेस्टी थी तो गुलाब जामुन वॉज टेस्टी, और गुलाब जामुन टेस्टी होगी तो गुलाब जामुन विल बी टेस्टी। ठीक है, मैंने कहा केक बहुत अच्छा है या फिर केक डिलीशियस है तो केक इज़ डिलीशियस, केक डिलीशियस था, केक वॉज डिलीशियस, केक डिलीशियस होगा तो केक विल बी डिलीशियस। यह मेरा कैमरा है तो दिस इज़ माई कैमरा, ये मेरा कैमरा था तो दिस वॉज माई कैमरा, और ये मेरा कैमरा होगा तो दिस विल बी माई कैमरा। अब आप, यह आपकी बारी, इट इज़ योर टर्न, ये आपकी बारी थी तो इट वॉज योर टर्न, ये आपकी बारी होगी तो इट विल बी योर टर्न। मैंने कहा मेरा मोबाइल ख़राब है, माई मोबाइल इज़ आउट ऑफ सर्विस। ख़राब के लिए बोलते साथियों आउट ऑफ सर्विस। मेरा मोबाइल ख़राब है, माई मोबाइल इज़ आउट ऑफ सर्विस। मेरा मोबाइल ख़राब था तो माई मोबाइल वॉज आउट ऑफ सर्विस। मेरा मोबाइल ख़राब होगा तो माई मोबाइल विल बी आउट ऑफ सर्विस, माई मोबाइल विल बी आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, फिर जैसा मुझे कहना हो कि इंग्लिश करियर के लिए ज़रूरी है, इंग्लिश इज़ एसेंशियल फॉर करियर, या फिर इंग्लिश इज़ नेसेसरी फॉर करियर। इंग्लिश करियर के लिए ज़रूरी थी तो इंग्लिश वॉज नेसेसरी फॉर करियर। इंग्लिश करियर के लिए ज़रूरी होगी तो इंग्लिश विल बी नेसेसरी फॉर करियर। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो वह घर पर नहीं है, नेगेटिव बनाएंगे तो आप सभी के साथ में लगा देंगे नॉट, वह घर पर नहीं है तो ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थी तो शी वॉज नॉट एट होम, और वह घर पर नहीं होगा तो ही विल नॉट बी एट होम। ठीक है, यह मेरा लैपटॉप नहीं है, दिस इज़ नॉट माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप नहीं था तो दिस वॉज नॉट माई लैपटॉप। ये मेरा लैपटॉप नहीं होगा तो दिस विल नॉट बी माई लैपटॉप। ये मेरी बारी नहीं है, इट इज़ नॉट माई टर्न, ये मेरी बारी नहीं थी तो इट वॉज नॉट माई टर्न, ये मेरी बारी नहीं होगी तो इट विल नॉट बी माई टर्न। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन करना हो तो आप सभी को तो पता ही चल गया है, क्वेश्चन करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग ऑफ को सब्जेक्ट से आगे रखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको इज़ या वॉज आगे रखना है, सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा हो तो आपको वर या आर आगे रखना है। ठीक है साथियों, जैसा मुझे कहना हो क्या आप बिज़ी हो, आर यू बिज़ी, क्या आप बिज़ी थे, वर यू बिज़ी, क्या आप बिज़ी होंगे, विल यू बी बिज़ी। क्या नेहा आपकी बहन है, इज़ नेहा योर सिस्टर, क्या नेहा आपकी बहन थी, वॉज नेहा योर सिस्टर, क्या नेहा आपकी बहन होगी, विल नेहा बी योर सिस्टर। क्या रोहित मेरा भाई है, इज़ रोहित माई ब्रदर, क्या रोहित मेरा भाई था, वॉज रोहित माई ब्रदर, एंड क्या रोहित मेरा भाई होगा, विल रोहित बी माई ब्रदर। क्या रोहित एक इंटेलिजेंट लड़का है, इज़ रोहित एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, क्या क्लास भरी हुई है, इस क्लास फुल, क्या क्लास खाली है, इस क्लास एम्प्टी। क्या ये आपकी बॉटल है, इज़ दिस योर बॉटल। क्या कैमरा यूज़फुल है, इस कैमरा यूज़फुल। क्या वीडियोस उपयोगी है, आर वीडियोस यूज़फुल। क्या यह आपके लिए फ़ायदेमंद है, इज़ इट बेनिफिशियल फॉर यू। क्या इंग्लिश आसान है, इज़ इंग्लिश ईजी। क्या इंडिया एक महान देश है, इज़ इंडिया अ ग्रेट कंट्री। क्या यह है आपकी बॉटल है, इज़ दिस योर बॉटल। क्या वो आपकी बॉटल है, इज़ दैट योर बॉटल। क्या आप क्लास में बिज़ी हो, आर यू बिज़ी इन द क्लास। क्या आप क्लास में बिज़ी थे, वर यू बिज़ी इन द क्लास। और क्या आप क्लास में बिज़ी होंगे, विल यू बी बिज़ी इन द क्लास। इसी के जस्ट बाद मैंने आपको WH भी पढ़ाया था कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे। जब इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो WH के शब्द को आगे रखते हैं, फिर हेल्पिंग ऑफ को रखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसा मुझे कहना हो आप कहाँ हो, वेयर आर यू, आप कहाँ थे, वेयर वर यू, आप कहाँ होंगे, वेयर विल यू बी। ठीक है, आपका दिमाग कहाँ है, वेयर इज़ योर माइंड, आपका दिमाग कहाँ था, वेयर वॉज योर माइंड, आपका दिमाग कहाँ होगा, वेयर विल योर माइंड बी। ठीक है, रोशनी कहाँ है, वेयर इज़ रोशनी, रोशनी कहाँ थी तो वेयर वॉज रोशनी, और रोशनी कहाँ होगी, वेयर विल रोशनी बी। ठीक है, मैंने कहा मेरे पापा कहाँ है, वेयर इज़ माई फादर, मेरे पापा कहाँ थे कल, वेयर वॉज माई फादर यस्टरडे। ठीक है, मेरे पापा कहाँ होंगे कल, वेयर विल माई फादर बी टुमारो। ठीक है, आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे थे, हाउ वर यू, आप कैसे होंगे, हाउ विल यू बी। मेरा कैमरा कैसा है, हाउ इज़ माई कैमरा, मेरा कैमरा कैसा था, हाउ वॉज माई कैमरा, और मेरा कैमरा कैसा होगा, हाउ विल माई कैमरा बी। खंडवा शहर कैसा है,
हाउ इज़ खंडवा सिटी, खंडवा शहर कैसा था, हाउ वॉज खंडवा सिटी, और खंडवा शहर कैसा होगा, हाउ विल खंडवा सिटी बी। ठीक है, मैंने कहा इसकी प्राइस क्या है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इट, इसकी प्राइस क्या थी, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ इट। आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, आपके पापा का क्या नाम है, व्हाट्स योर फादर्स नेम, आपकी मम्मी का क्या नाम है, व्हाट्स योर मदर्स नेम। इस कैमरे की प्राइस क्या है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस कैमरा। ठीक है, आपकी एनुअल सैलरी क्या है, व्हाट इज़ योर एनुअल सैलरी। ठीक है, आपकी समस्या क्या है मुझसे, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद मी, तुम्हारी समस्या क्या थी मेरे साथ, व्हाट वाज योर प्रॉब्लम विद मी। आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल का क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल। आपके प्रिंसिपल का क्या नाम होगा, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल। ठीक है, फिर जैसे मुझे कहना हो कनिष्का होटल का है, वेयर इज़ कनिष्का होटल, कनिष्का होटल कहाँ थी, तो वेयर वॉज कनिष्का होटल, कनिष्का होटल कहाँ होगी, तो वेयर विल कनिष्का होटल बी। ठीक है, मैंने कहा आपके मोबाइल फ़ोन्स का है, वेयर आर योर मोबाइल फ़ोन्स, आपके मोबाइल फ़ोन्स कहाँ थे, वेयर वर योर मोबाइल फ़ोन्स, आपके मोबाइल फ़ोन्स कहाँ होंगे, तो वेयर विल योर मोबाइल फ़ोन्स बी। ठीक है, मैं बोला शर्मा डॉक्टर का क्लिनिक का है, सो वेयर इज़ द क्लिनिक ऑफ शर्मा डॉक्टर, शर्मा डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ था, वेयर वॉज द क्लिनिक ऑफ शर्मा डॉक्टर, शर्मा डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ होगा, सो वेयर विल बी द क्लिनिक ऑफ शर्मा डॉक्टर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसी है, हाउ इज़ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसी थी, सो हाउ वाज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसी होगी, हाउ विल बी द गवर्नमेंट, हाउ विल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल बी। द नेक्स्ट वन इज दैट, यदि साथियों इसी का अगर आपको हु से बनाना हो कि कौन व्यक्ति हैं, मुझे कहना हो आपका फेवरेट एक्टर कौन है, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन था, तो हु वाज योर फेवरेट एक्टर। आपका फेवरेट एक्टर कौन होगा, तो हु विल बी योर फेवरेट एक्टर। ठीक है, फिर जैसा मुझे कहना हो नंदनी कहाँ है, वेयर इज़ नंदनी, नंदनी कहाँ थी, तो वेयर वॉज नंदनी, और नंदनी कहाँ होगी, वेयर विल नंदनी बी। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो मैं बिजी हूँ क्लास में, आई एम बिजी इन द क्लास, मैं क्लास में बिजी नहीं हूँ, आई एम नॉट बिजी इन द क्लास, क्या मैं क्लास में बिजी हूँ, एम आई बिजी इन द क्लास, मैं क्लास में बिजी क्यों हूँ, वाई एम आई बिजी इन द क्लास, कौन क्लास में बिजी है, तो हु इज़ बिजी इन द क्लास, मैं क्लास में बिजी था इसलिए आपको फ़ोन नहीं कर पाया, आई वॉज बिजी इन द क्लास दैट्स वाई आई कुड नॉट कॉल यू। ठीक है, मैं क्लास में बिजी नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी इन द क्लास। ठीक है, क्या मैं क्लास में बिजी था, वॉज आई बिजी इन द क्लास, मैं क्लास में बिजी कब था, व्हेन वॉज आई बिजी इन द क्लास, कौन क्लास में बिजी था, तो हु वॉज बिजी इन द क्लास। ठीक है, फिर बात करता हूँ जैसे मैंने बोला वह भोपाल में होगी नेक्स्ट ईयर, शी विल बी इन भोपाल नेक्स्ट ईयर, वह भोपाल में नहीं होगी अगले साल, शी विल नॉट बी इन भोपाल नेक्स्ट ईयर, क्या वह अगले साल भोपाल में होगी, विल शी बी इन भोपाल नेक्स्ट ईयर, वह भोपाल में कब होगी, व्हेन विल शी बी इन भोपाल, और कौन भोपाल में होगी, कौन भोपाल में होगी नेक्स्ट ईयर, हु विल बी इन भोपाल नेक्स्ट ईयर। किताबें बहुत उपयोगी, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर बुक्स आर वेरी बेनिफिशियल, किताबें बहुत उपयोगी थी, बुक्स वर वेरी यूजफुल, किताबें बहुत उपयोगी होगी तो बुक्स विल बी वेरी यूजफुल। आपने साथियों एक बार कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी सुने होंगे, जैसे कभी किसी को आपने फ़ोन किया होगा, है ना, फ़ोन करते वक्त एक देवी जी बोलती है द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ आउट ऑफ कवरेज एरिया सो प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वह अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है तो कृपया करके थोड़ी देर बाद कॉल करें। सो कवरेज क्षेत्र से बाहर उसको कहते हुए साथियों आउट ऑफ कवरेज एरिया, आउट ऑफ कवरेज एरिया। सो मुझे कहना हो मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर है तो मोबाइल इज़ आउट ऑफ कवरेज एरिया, मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर था तो मोबाइल वॉज आउट ऑफ कवरेज एरिया, मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर होगा मोबाइल विल बी आउट ऑफ कवरेज एरिया। पानी शुद्ध है, वाटर इज़ प्योर, पानी शुद्ध था, वाटर वॉज प्योर, पानी शुद्ध होगा, वाटर विल बी प्योर। क्या ये आपकी घड़ी है, इज दिस योर वॉच, क्या ये आपकी घड़ी थी, वॉज दिस योर वॉच, क्या ये आपकी घड़ी होगी, विल दिस बी योर वॉच। क्या ये आपकी बॉटल है, इज दिस योर बॉटल, क्या ये आपकी बॉटल है थी, वॉज दिस योर बॉटल, क्या ये आपकी बॉटल होगी, विल दिस बी योर बॉटल। क्या ये आपका घर है, इज दिस योर हाउस, क्या ये आपका घर था, वॉज दिस योर हाउस, क्या ये आपका घर होगा, विल दिस बी योर हाउस। ठीक है, क्या आपके पापा घर पर है, इज़ योर फादर एट होम, हाँ मेरे पापा घर पर है, यस माई फादर इज़ एट होम, नहीं मेरे पापा घर पर नहीं है, मेरे पापा ऑफिस में, माई फादर इज़ नॉट एट होम ही इज़ एट ऑफिस। ठीक है, क्या आप बिजी हो, आर यू बिजी, नो आई एम नॉट बिजी, सो हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। इज़ इट योर मिस्टेक, क्या ये आपकी गलती है, यस इट इज़ माई मिस्टेक, नो इट इज़ नॉट माई मिस्टेक इट इज़ रोहित से मिस्टेक,
ठीक है। फिर मैंने कहा क्या ये आपकी बॉटल है, इज़ दिस योर बॉटल, नो दिस इज़ नॉट माई बॉटल, दिस इज़ योर बॉटल। ठीक है। क्या किताबें उपयोगी है, आर बुक्स यूजफुल, या बुक्स आर यूजफुल, नो बुक्स आर नॉट यूजफुल। ओके, मैंने बोला इज इंग्लिश इजी लैंग्वेज, यस इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज। नहीं बोलना तो आप कहेंगे नो इंग्लिश इज नॉट इजी लैंग्वेज। ओके, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, माई फेवरेट एक्टर इज अक्षय कुमार। आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, और मेरा फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार है, सो माई फेवरेट एक्टर इज अक्षय कुमार। ओके, मैंने बोला हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, सो आप क्या आंसर दे सकते हैं, मिस्टर मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, फिर जैसे मैंने बोला व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है, तो आप कह सकते हैं द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। ओके, मुझे कहना हो इन विच सिटी आर यू, आप कौन से शहर में हो, आप कौन से शहर में हो, तो आप कहेंगे आई एम इन खंडवा सिटी, मैं खंडवा शहर में हूँ। फिर आर यू इन स्कूल, क्या आप स्कूल में हो, नो आई एम नॉट इन स्कूल। सो वेयर आर यू, आप कहाँ हो, वेयर आर यू, आई एम इन होटल, मैं होटल में हूँ। ओके, सो इन विच होटल आर यू, आप कौन सी होटल में हो, आई एम इन कनिष्का होटल, मैं कनिष्का होटल में हूँ। ओके, सो इज़ इट अ फेमस होटल इन खंडवा, यस इट इज़ लिटिल फेमस इन खंडवा, ये थोड़ी फेमस है खंडवा में। ओके, सो इज़ दैट अ गुड होटल, या दैट्स अ वेरी गुड होटल। ओके, सो मैंने कहा मेरी किताबें कहाँ है, वेयर आर माई बुक्स, मेरी किताबें कहाँ थी, वेयर वर माई बुक्स, मेरी किताबें कहाँ होगी, वेयर विल माई बुक्स बी। ठीक है, मैंने बोला यह नियंत्रण से बाहर है, इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, ये नियंत्रण से बाहर था, इट वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, ये नियंत्रण से बाहर होगा, इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। पर्दे काले हैं, कर्टन्स आर ब्लैक, पर्दे काले थे, कर्टन्स वर ब्लैक, पर्दे काले होंगे तो कर्टन्स विल बी ब्लैक। गुड। मैंने कहा शूज़ महंगे, तो शूज़ आर एक्सपेंसिव, जूते महंगे थे, शूज़ वर एक्सपेंसिव, जूते महंगे होंगे तो शूज़ विल बी एक्सपेंसिव। ये मेरी कार है, दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार नहीं है, ये पापा की कार है, दिस इज़ नॉट माई कार, दिस इज़ फादर्स कार, या फिर इट इज़ फादर्स कार। ठीक है, ये मेरी कार थी, दिस वॉज माई कार। ठीक है, ये मेरी कार नहीं थी, ये पापा की कार थी, दिस वॉज नॉट माई कार, इट वॉज फादर्स कार। ठीक है, ये आपकी कार होगी, दिस विल बी योर कार। ओके, गुड। फिर जैसे मुझे कहना हो स्कूल, मैं स्कूल में हूँ, आई मीन स्कूल, मैं स्कूल में था, आई वॉज इन स्कूल, मैं स्कूल में हूँगा, आई विल बी इन स्कूल। पैसा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, मनी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, या फिर मनी इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। पैसा ज़रूरी था जीवन के लिए, मनी वॉज नेसेसरी फॉर लाइफ, पैसा ज़रूरी होगा जीवन के लिए, मनी विल बी नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, आप मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यह आपकी गलती, इट इज़ योर मिस्टेक, क्या ये आपकी गलती है, इज़ इट योर मिस्टेक, नो इट इज़ नॉट माई मिस्टेक, इट इज़ योर मिस्टेक, नहीं ये मेरी गलती नहीं, ये आपकी गलती। क्या दरवाज़ा खुला है, इज़ डोर ओपन, नो डोर इज़ नॉट ओपन। सो फिर मैंने बोला पापा का है, वेयर इज़ फादर, पापा ऑफिस में, फादर इज़ इन ऑफिस। आपकी माँ कैसी है, हाउ इज़ योर मदर, मेरी माँ बहुत अच्छी है, माँ मदर इज़ वेरी गुड। पेशेंट अभी कैसा है, हाउ इज़ पेशेंट राइट नाउ, पेशेंट इज़ गुड नाउ। ओके, सो क्या ये महंगा है, इज़ इट एक्सपेंसिव, नो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, नहीं ये महंगा नहीं है। क्या ये कैमरा सस्ता है, इज़ दिस कैमरा चीप, नो दिस कैमरा इज़ नॉट चीप, नहीं ये कैमरा सस्ता नहीं है। ओके, क्या लाइटिंग अच्छी है, इज़ लाइटिंग गुड। ओके, क्या पानी ठंडा है, इज़ वाटर कोल्ड, क्या पानी पीने योग्य है, इज़ वाटर ड्रिंकेबल, क्या किताबें पढ़ने योग्य है, आर बुक्स रीडेबल, क्या यह क्वेश्चन पूछने लायक है, इज़ दिस क्वेश्चन आस्केबल, क्या आपका क्वेश्चन आंसर देने योग्य है, इज़ योर क्वेश्चन आंसरेबल। ठीक है, क्या मेरा आंसर सही है, इज़ माई आंसर करेक्ट या फिर राइट। ओके, ये मेरा अधिकार है, दिस इज़ माई राइट, ये मेरा अधिकार नहीं है, दिस इज़ नॉट माई राइट। क्या ये मेरा अधिकार है, इज़ दिस माई राइट, नहीं 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 ये मेरा अधिकार नहीं है, दिस इज़ नॉट माई राइट। ओके, मैंने बोला कुर्सियाँ टूटी हुई है, चेयर्स आर ब्रोकन, क्या वह कुर्सियाँ टूटी हुई है, आर दोस चेयर ब्रोकन, आर दोस चेयर ब्रोकन। ठीक है, क्या क्लास भरी हुई है, इस क्लास फुल, क्या क्लास सजी हुई है, इस क्लास डेकोरेटेड, क्या पंखा गंदा है, इस फैन डर्टी, नहीं पंखा गंदा नहीं है, फैन इज़ नॉट डर्टी, नो फैन इज़ नॉट डर्टी। ओके, क्या भोजन स्वादिष्ट है, इस फूड टेस्टी, क्या भोजन स्वादिष्ट था, वॉज फूड टेस्टी, और क्या भोजन स्वादिष्ट होगा, विल फूड बी टेस्टी। ओके, क्या ये आखिरी चांस है, इज़ इट अ लास्ट चांस, क्या ये आखिरी मौका था, वॉज इट अ लास्ट चांस, क्या ये आखिरी मौका होगा, विल इट बी अ लास्ट चांस। ओके, ये आखिरी मौका क्यों है, वाई इज़ इट अ लास्ट चांस, ये आखिरी मौका क्यों था,
वाई वॉज इट अ लास्ट चांस, ये आखिरी मौका क्यों होगा, वाई विल इट बी अ लास्ट चांस। ओके, मुझे क्या नाम, आपकी बहन का है, वेयर इज़ योर सिस्टर, आपकी बहन कहाँ थी कल, वेयर वॉज योर सिस्टर यस्टरडे, आपकी बहन कहाँ होगी कल, वेयर विल योर सिस्टर बी टुमारो। ओके, ये मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच, ये मेरी घड़ी नहीं है, दिस इज नॉट माई वॉच, क्या ये मेरी घड़ी है, इज दिस माई वॉच। ठीक है, मैंने कहा वह पागल है, ही इज़ मैड, वो पागल नहीं है, ही इज़ नॉट मैड, क्या वो पागल है, इज़ ही मैड। खंडवा एक अच्छा शहर है, खंडवा इज़ अ गुड सिटी। ओके, मैंने कहा यहाँ पर कई लोग हैं, देर आर मेनी पीपल हियर। ओके, कॉलेज में कई विद्यार्थी है, देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, मैं इन द कॉलेज। ठीक है, फिर जैसे मुझे कहना हो कॉलेज के सामने भीड़ है, तो देयर इज़ क्राउड इन फ्रंट ऑफ कॉलेज, देयर इज़ क्राउड इन फ्रंट ऑफ कॉलेज। कॉलेज में कई विद्यार्थी, देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, कॉलेज में कई विद्यार्थी थे, तो देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कई विद्यार्थी होंगे तो देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, फिर मुझे कहना हो कि क्लास में 2 पंखे, देर आर 2 फैंस इन द क्लास, कक्षा में 2 पंखे थे, देर वर 2 फैंस इन द क्लास, कक्षा में 2 पंखे होंगे तो देयर विल बी 2 फैंस इन द क्लास। एसी पर मोबाइल रखा हुआ है, मतलब एसी पर मोबाइल, तो देयर इज़ अ मोबाइल ऑन द एसी, एसी पर मोबाइल था तो देयर वॉज अ मोबाइल ऑन द एसी, एसी पर मोबाइल होगा तो देयर विल बी अ मोबाइल ऑन द एसी। ठीक है, मैंने कहा यह कैमरा अच्छा है तो दिस कैमरा इज़ गुड, ये कैमरा अच्छा था तो दिस कैमरा वॉज गुड, ये कैमरा अच्छा होगा तो दिस कैमरा विल बी गुड। कार में पेट्रोल नहीं है, देयर इज़ नो पेट्रोल इन द कार, कार में पेट्रोल नहीं था, देयर वॉज नो पेट्रोल इन द कार, कार में पेट्रोल नहीं होगा तो देयर विल नॉट बी पेट्रोल इन द कार। ये आपकी गलती है, इट इज़ योर मिस्टेक, ये आपकी गलती नहीं है, इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, क्या ये आपकी गलती है, इज इट योर मिस्टेक, ये आपकी गलती थी, इट वॉज योर मिस्टेक, ये आपकी गलती नहीं थी, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, क्या ये आपकी गलती थी, वॉज इट योर फॉल्ट, लाइक दिस। ठीक है, और जैसे मुझे कहना हो कि कमरे में उजाला है तो देयर इज़ लाइट इन द रूम, कमरे में उजाला था, देयर वॉज लाइट इन द रूम, कमरे में उजाला होगा तो देयर विल बी लाइट इन द रूम। खंडवा में कई फैसिलिटीज़ है, देयर आर मेनी फैसिलिटीज़ इन खंडवा सिटी, खंडवा शहर में कई फैसिलिटीज़ थी, देयर वर मैनी फैसिलिटीज़ इन खंडवा सिटी, खंडवा में कई फैसिलिटीज़ होगी, देयर विल बी मैनी फैसिलिटीज़ इन खंडवा। ठीक है, मैंने कहा इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स थे, देयर वर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होंगे तो देयर विल बी 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कंप्यूटर में एक वायरस है, देयर इज़ अ वायरस इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में एक वायरस था तो देयर वॉज अ वायरस इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में एक वायरस होगा तो देयर विल बी अ वायरस इन द कंप्यूटर। मेरा गांव बहुत सुंदर है, माई विलेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मेरा गांव बहुत सुंदर था 2 साल पहले, माई विलेज वॉज वेरी ब्यूटीफुल 2 years अगो, मेरा गांव बहुत सुंदर होगा 2 साल बाद, माई विलेज विल बी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर 2 years। ओके, मैंने बोला यह आपकी चांस है, इट्स योर चांस, ये आपका चांस था, इट वॉज योर चांस, ये आपका चांस होगा, इट विल बी योर चांस, ये आपके ऊपर है, इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर था, इट वॉज अप टू यू, ये आपके ऊपर होगा, इट विल बी अप टू यू। ओके, मैंने बोला इंदौर कितनी दूर है खंडवा से, हाउ फार इज इंदौर फ्रॉम खंडवा, इंदौर कितनी दूर था खंडवा से, हाउ फार वॉज इंदौर फ्रॉम खंडवा, इंदौर कितनी दूर होगा खंडवा से, हाउ फार विल इंदौर बी फ्रॉम खंडवा। आपकी स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज़ योर स्कूल, आपकी स्कूल कितनी दूर थी, हाउ फार वॉज योर स्कूल, आपकी स्कूल कितनी दूर होगी, हाउ फार विल योर स्कूल बी। ठीक है, खंडवा, मैंने बोला दादाजी मंदिर कितना दूर है, हाउ फार इज़ दादाजी टेम्पल, दादाजी मंदिर कितनी दूर था, हाउ फार वॉज दादाजी टेम्पल, दादाजी मंदिर कितनी दूर होगा, हाउ फार विल दादाजी टेम्पल बी। ओके, दादाजी मंदिर कैसा है, हाउ इज़ दादाजी टेम्पल, दादाजी मंदिर कैसा था, हाउ वॉज दादाजी टेम्पल, दादाजी मंदिर कैसा होगा, हाउ विल दादाजी टेम्पल बी। आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, हाउ इज़ योर हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग कैसी थी, हाउ वॉज योर हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग कैसी होगी तो हाउ विल योर हैंड राइटिंग बी। क्या आपके जूते गंदे हैं, आर योर शूज़ डर्टी, क्या आपके जूते गंदे थे, वर योर शूज़ डर्टी, क्या आपके जूते गंदे होंगे, विल योर शूज़ बी डर्टी। भारत में कितने स्टेट्स है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने स्टेट्स थे, हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर इन इंडिया, भारत में कितने स्टेट्स होंगे, हाउ मेनी स्टेट्स विल देयर बी इन इंडिया। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। ओके, जैसे मुझे कहना हो आपके ऑफिस में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर ऑफिस, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर ऑफिस। ठीक है, मुझे कहना हो बॉटल में कितना पानी है तो हाउ मच वाटर इज देयर इन बॉटल्स। ठीक है,
बॉटल में कितना पानी, हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉटल, ठीक है, बॉटल में कितना पानी था, हाउ मच वाटर वॉज देयर इन द बॉटल, बॉटल में कितना पानी होगा तो हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द बॉटल। कार में कितना पेट्रोल है, हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार, कार में कितना पेट्रोल था, हाउ मच पेट्रोल वॉज देयर इन द कार, कार में कितना पेट्रोल होगा तो हाउ मच पेट्रोल विल देयर बी इन द कार। दीवार में कितने छेद है, हाउ मेनी होल्स आर देयर इन द वॉल, दीवार में कितने छेद थे, हाउ मेनी होल्स वर देयर इन द वॉल, दीवार में कितने छेद होंगे तो हाउ मेनी होल्स विल देयर बी इन द होल इन द वॉल। ओके, जैसा मुझे कहना हो दरवाजे पर कितनी छिपकली है, हाउ मेनी लिजार्ड्स आर देयर ऑन द डोर, दीवार पर अपने दरवाजे पर कितनी छिपकली थी, सो हाउ मेनी लिजार्ड्स वर देयर ऑन द डोर, दरवाजे पर कितनी छिपकलियाँ होगी, हाउ मेनी लिजार्ड्स विल देयर बी ऑन द डोर, ठीक है। क्लास में कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने विद्यार्थी थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने विद्यार्थी होंगे तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल देयर बी इन द क्लास। ओके, फिर जैसे मुझे कहना हो कि खाते में कितना पैसा है आपके, हाउ मच मनी इज देयर इन योर अकाउंट, आपके खाते में कितना पैसा था, हाउ मच मनी वॉज देयर इन योर अकाउंट, आपके खाते में कितना पैसा होगा तो हाउ मच मनी विल देयर बी इन योर अकाउंट। हाँ, और साथियों टू बी की ताकत को कम मत आकिएगा, इससे इतने सेंटेंस बनते जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस स्पीकिंग में इसी के ही यूज़ होते हैं। तो जितना हो सके उतना धमाकेदार उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आपको बनाना आ गया, जितने ज़्यादा आपको क्या से क्वेश्चन बनाना आ गया, जितने ज़्यादा आपको डब्ल्यू से क्वेश्चन बनाना आ गया अगर इंस्टेड ऑफ बिंग का, उतनी ही बेहतर आपकी स्पीकिंग हो जाएगी साथियों। जैसे हम लोग कई बार पूछते हैं तो अधिकतर ऐसे ही तो बोलते हैं हम लोग। आपका देखो बताता हूँ इससे कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं। आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, आपके पापा का नाम क्या है, व्हाट्स योर फादर्स नेम, आपकी मम्मी का नाम क्या है, व्हाट्स योर मदर्स नेम। ओके, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपके पापा क्या है, व्हाट इज़ योर फादर, आपकी मम्मी क्या है, व्हाट इज़ योर मदर। ओके, आपकी बर्थडे डेट क्या है, व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट, आपकी बर्थडे डेट क्या थी, व्हाट वाज योर बर्थडे डेट। ओके, जैसे मुझे पूछना हो कि आपके पापा की सैलरी क्या है तो व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ योर फादर। ठीक है, आप कौन सी क्लास में हो, इन विच क्लास आर यू, आपके पापा कौन सी कंपनी में, इन विच कंपनी इज़ योर फादर। आपकी मम्मी कौन सी डिपार्टमेंट में, इन विच डिपार्टमेंट इज़ योर मदर। तो साथियों आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन करो, अधिकतर क्वेश्चन आप इसी से ही बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ बिंग से। व्यक्ति का कुछ होना या कहीं होना, कुछ होना या कहीं होना। आइए अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब व्यक्ति के पास कोई चीज़ होना या उसको कुछ होना, व्यक्ति के पास कोई चीज़ होना या उसको कुछ होना। जैसा अगर पास में अभी कुछ चीज़ है तो आप बोलेंगे हैज़ है वो, पहले कोई चीज़ थी तो हैड, भविष्य में कुछ होगी तो विल हैव, हैज़ है वो, हैड, विल हैव। सिंगुलर के लिए यूज़ करना आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना हैज़, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना हैव। मुझे कहना हो मुझे सर्दी है, आई हैव कोल्ड, मुझे सर्दी थी, आई हैड कोल्ड, मुझे सर्दी होगी, आई विल हैव कोल्ड। उसको खांसी है, शी या फिर ही कुछ भी लगा सकते हो। ही हैज़ कफ, उसको खांसी थी, ही वॉज कफ, सॉरी ही हैड कफ, उसको खांसी होगी, ही विल हैव कफ। ठीक है, मुझे सर्दी खांसी है, आई हैव कोल्ड एंड कफ, मुझे सर्दी खांसी थी, आई हैड कोल्ड एंड कफ, मुझे सर्दी खांसी होगी, आई विल हैव कोल्ड एंड कफ। इसके 4 पैर हैं, इट हैज़ 4 लेग्स, इसके 4 पैर थे, इट हैड 4 लेग्स, इसके 4 पैर होंगे, इट विल हैव 4 लेग्स। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला मेरी कल मीटिंग है, आई हैव मीटिंग टुमारो, मेरी कल मीटिंग थी, आई हैड मीटिंग यस्टरडे, मेरी कल मीटिंग होगी, आई विल हैव मीटिंग टुमारो। ठीक है, मेरा सेमिनार है आज, आई हैव अ सेमिनार टुडे, मेरा सेमिनार था कल, आई हैड अ सेमिनार यस्टरडे, मेरा कल सेमिनार होगा, आई विल हैव अ सेमिनार टुमारो। ठीक है, उसे कैंसर है, ही हैज़ कैंसर, उसे कैंसर था, ही हैड कैंसर, उसे कैंसर होगा, ही विल हैव कैंसर, भगवान न करे ऐसा हो। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो उसके पास नए जूते हैं, शी हैज़ न्यू शूज़, उसके पास नए जूते थे, शी हैड न्यू शूज़, उसके पास नए जूते होंगे, शी विल हैव न्यू शूज़। ठीक है, मैं बोला क्लास में 2 CCTV कैमराज हैं, तो क्लास हैज़ 2 CCTV कैमराज, क्लास में 2 CCTV कैमराज थे तो क्लास हैड 2 CCTV कैमराज, कक्षा में 2 CCTV कैमराज होंगे तो क्लास विल हैव 2 CCTV कैमराज। इसको आप इससे भी बना सकते हो साथियों, देयर की मदद से। देयर आर 2 CCTV कैमराज इन द क्लास, देयर वर 2 CCTV कैमराज इन द क्लास, देयर विल बी 2 CCTV कैमराज इन द क्लास। या फिर आप कह सकते हैं क्लास इज 2 CCTV कैमराज, क्लास हैड 2 CCTV कैमराज, क्लास विल हैव 2 CCTV कैमराज। ठीक है, बंदर की एक पूंछ है, द मंकी हैज़ अ टेल, बंदर की एक पूंछ थी,
द मंकी हैड अ टेल, बंदर की एक पूंछ होगी, द मंकी विल हैव अ टेल। घड़ी के 3 कांटा हैं, तो द वॉच हैज़ 3 एरोस, घड़ी के 3 कांटे थे, द वॉच हैड 3 एरोस, घड़ी के 3 कांटे होंगे, तो द वॉच विल हैव 3 एरोस। पंखे की 3 पंखुड़ियाँ हैं, द फैन हैज़ 3 ब्लेड्स, पंखे की 3 पंखुड़ियाँ थी, द फैन हैड 3 ब्लेड्स, पंखे की 3 पंखुड़ियाँ होगी, द फैन विल हैव 3 ब्लेड्स। मोबाइल के 3 कैमरा है, द मोबाइल हैज़ 3 कैमरास, मोबाइल के 3 कैमरास थे, द मोबाइल हैड 3 कैमरास। और मोबाइल के 3 कैमरास होंगे, द मोबाइल विल हैव 3 कैमरास। गुड। जैसा मुझे कहना, मेरी आज एग्ज़ाम है, आई हैव एग्ज़ाम टुडे, मेरी कल एग्ज़ाम थी, आई हैड एन एग्ज़ाम यस्टरडे, मेरी कल एग्ज़ाम होगी, आई विल हैव एन एग्ज़ाम टुमारो। ठीक है। और जैसा मुझे कहना, उसे बुखार है, बुखार को बोलते हैं फीवर, शी हैज़ फीवर, उसे बुखार था, शी हैड फीवर, उसे बुखार होगा, शी विल हैव फीवर। साथियों, आप जानते हो कि स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज़ हम करते हैं किसी के पास कोई चीज़ होना या उसको कोई बीमारी होना, किसी के पास कुछ चीज़ होना। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। अब जैसा अगर मुझे कहना हो कि ये मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, अब जाहिर सी बात है अगर ये मार्कर मेरे पास है तो इस पर अधिकार अभी फिलहाल में किसका, मेरा। सो मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर होगा, आई विल हैव अ मार्कर। इसका नेगेटिव भी मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ। ठीक है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, डोंट हैव और डजंट हैव, डोंट हैव एंड डजंट हैव। और इसका कैसे बनेगा, डिडंट हैव, डिडंट हैव। मतलब आपको हेल्पिंग ऑफ लगानी डू डज प्रेजेंट में और डीड को लगाना आपको पास में। जैसा मुझे कहना, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसा है, डू आई हैव मनी, मेरे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू आई हैव, किसके पास पैसा है, हु हैज़ मनी। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, आई डिड नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसा था, डिड आई हैव मनी, मेरे पास पैसा कब था, व्हेन डिड आई हैव मनी, किसके पास पैसा था, हु हैड मनी। मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं होगा, आई विल नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसा होगा, विल आई हैव मनी, मेरे पास कितना पैसा होगा, हाउ मच मनी विल आई हैव, किसके पास पैसा होगा, हु विल हैव मनी। आपके पास पर्याप्त समय है, यू हैव इनफ टाइम, आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, यू डोंट हैव इनफ टाइम। क्या आपके पास पर्याप्त समय है, हैव यू इनफ टाइम या फिर डू यू हैव इनफ टाइम। आपके पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डू यू हैव, किसके पास पर्याप्त समय है, हु हैज़ इनफ टाइम। आपके पास पर्याप्त समय था, यू हैड इनफ टाइम, आपके पास पर्याप्त समय नहीं था, यू डिडंट हैव इनफ टाइम। क्या आपके पास पर्याप्त समय था, डिड यू हैव इनफ टाइम, आपके पास पर्याप्त समय कब था, व्हेन डिड यू हैव इनफ टाइम, किसके पास पर्याप्त समय था, हु हैड इनफ टाइम। आपके पास पर्याप्त समय होगा, यू विल हैव इनफ टाइम, आपके पास पर्याप्त समय नहीं होगा, यू विल नॉट हैव इनफ टाइम। क्या आपके पास पर्याप्त समय होगा, विल यू हैव इनफ टाइम, आपके पास पर्याप्त समय कब होगा, व्हेन विल यू हैव इनफ टाइम। किसके पास पर्याप्त समय होगा, हु विल हैव इनफ टाइम। उसके पास एक हंसता हुआ चेहरा है, शी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, उसके पास एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था, शी हैड अ स्माइल फेस, उसके पास एक मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा, शी विल हैव अ स्माइलिंग फेस। ठीक है, आपके पास एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी, यू हैव एन इफेक्टिव पर्सनैलिटी, आपके पास एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी थी, यू हैड एन इफेक्टिव पर्सनैलिटी। आपके पास एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी होगी, यू विल हैव एन इफेक्टिव पर्सनैलिटी। ओके, जैसा मुझे कहना हो, उसके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, शी हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, शी हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, शी विल हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसमें एक पावरफुल बैटरी, इट हैज़ अ पावरफुल बैटरी या फिर देयर इज़ अ पावरफुल बैटरी इन इट। इसमें एक पावरफुल बैटरी थी, इट हैड अ पावरफुल बैटरी, इसमें एक पावरफुल बैटरी होगी, इट विल हैव अ पावरफुल बैटरी। शरीर में खून की कमी है, द बॉडी हैज़ लैक ऑफ ब्लड, शरीर में खून की कमी थी, द बॉडी हैड लैक ऑफ ब्लड, शरीर में खून की कमी होगी, द बॉडी विल हैव लैक ऑफ ब्लड। खाते में पैसों की कमी है, द अकाउंट हैज़ लैक ऑफ मनी, अकाउंट में पैसों की कमी नहीं है, द अकाउंट डजंट हैव लैक ऑफ मनी। क्या खाते में पैसों की कमी है, डज अकाउंट हैव लैक ऑफ मनी, खाते में पैसों की कमी थी, द अकाउंट हैड लैक ऑफ मनी, खाते में पैसों की कमी नहीं थी, द अकाउंट डिडंट हैव लैक ऑफ मनी। क्या खाते में पैसों की कमी थी, डिड अकाउंट हैव लैक ऑफ मनी, खाते में पैसों की कमी क्यों थी, वाई डिड अकाउंट हैव लैक ऑफ मनी, सॉरी, खाते में पैसों की कमी होगी, द अकाउंट विल हैव लैक ऑफ मनी, खाते में पैसों की कमी नहीं होगी, द अकाउंट विल नॉट हैव लैक ऑफ मनी। क्या खाते में पैसों की कमी होगी, विल अकाउंट हैव लैक ऑफ मनी। और फिर जैसे मुझे और कहना, आपके पास बहुत पैसा है, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, यू डोंट हैव मच मनी। क्या आपके पास बहुत पैसा है, डू यू हैव मच मनी या फिर लॉट्स ऑफ मनी।
आपके पास बहुत पैसा था, यू हैड लॉट्स ऑफ मनी, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। यू डिडंट हैव मच मनी, क्या आपके पास ज़्यादा पैसा था। डिड यू हैव मच मनी, आपके पास ज़्यादा पैसा कब था। व्हेन डिड यू हैव मच मनी, किसके पास बहुत सारा पैसा था। हु हैड लॉट्स ऑफ मनी। ओके, उसे बुखार है, शी हैज़ फीवर, उसे बुखार नहीं है, शी डजंट हैव फीवर, क्या उसे बुखार है। डज शी हैव फीवर, उसे बुखार क्यों है। वाई डज शी हैव फीवर, किसे बुखार है। हु हैज़ फीवर, उसे बुखार था। हैड, शी हैड फीवर, उसे बुखार नहीं था। शी डिडंट हैव फीवर, क्या उसे बुखार था। डिड शी हैव फीवर, उसे बुखार क्यों था। वाई डिड शी हैव फीवर, किसे बुखार था। हु हैड फीवर। ओके, उसे बुखार होगा, शी विल हैव फीवर, उसे बुखार नहीं होगा, शी विल नॉट हैव फीवर, क्या उसे बुखार होगा। विल शी हैव फीवर, उसे बुखार क्यों होगा। वाई विल शी हैव फीवर, किसे बुखार होगा। हु विल हैव फीवर। मैंने कहा मेरे पास एक आइडिया है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया था। आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया होगा। आई विल हैव एन आइडिया, मेरे पास एक प्लान है बिजनेस के लिए। आई हैव अ प्लान फॉर बिजनेस, मेरे पास एक प्लान था बिजनेस के लिए। आई हैड अ प्लान फॉर बिजनेस, मेरे पास एक प्लान होगा बिजनेस के लिए। आई विल हैव अ प्लान फॉर बिजनेस, उसके पास पैसा है बिजनेस के लिए। शी हैज़ मनी टू बिजनेस है फॉर बिजनेस, उसके पास पैसा था बिजनेस के लिए। शी हैड मनी फॉर बिजनेस, उसके पास पैसा होगा बिजनेस के लिए। शी विल हैव मनी फॉर बिजनेस, हमारे पास समय है परिवार के लिए। वी हैव टाइम फॉर फैमिली, हमारे पास समय था परिवार के लिए। वी हैड टाइम फॉर फैमिली, हमारे पास समय होगा परिवार के लिए। वी विल हैव टाइम फॉर फैमिली। ठीक है, आपके पास एक गोल्डन चांस है। यू हैव अ गोल्डन चांस, आपके पास गोल्डन चांस था। यू हैड अ गोल्डन चांस, आपके पास एक गोल्डन चांस होगा। यू विल हैव अ गोल्डन चांस। ठीक है, आपके पास एक गोल्डन चांस है अंग्रेजी सीखने के लिए। यू हैव अ गोल्डन चांस टू लर्न इंग्लिश, आपके पास एक गोल्डन चांस था अंग्रेजी सीखने के लिए। यू हैड अ गोल्डन चांस टू लर्न इंग्लिश, आपके पास एक गोल्डन चांस होगा अंग्रेजी सीखने के लिए। यू विल हैव अ गोल्डन चांस टू लर्न इंग्लिश। मेरे पास पेन नहीं है लिखने के लिए। आई डोंट हैव पेन टू राइट, मेरे पास पेन नहीं था लिखने के लिए। आई डिडंट हैव पेन टू राइट, मेरे पास पेन नहीं होगा लिखने के लिए। आई विल नॉट हैव पेन टू राइट, उसके पास शब्द नहीं कहने के लिए। शी डजंट हैव वर्ड्स टू से, उसके पास शब्द नहीं थे कहने के लिए। शी डिडंट हैव वर्ड्स टू से, उसके पास शब्द नहीं होंगे कहने के लिए। शी वॉन्ट हैव वर्ड्स टू से, मेरे पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए। आई डोंट हैव बुक्स टू रीड, मेरे पास किताबें नहीं थी पढ़ने के लिए। आई डिडंट हैव बुक्स टू रीड, मेरे पास किताबें नहीं होगी पढ़ने के लिए। आई विल नॉट हैव बुक्स टू रीड, उसके पास नए कपड़े नहीं है पार्टी में पहनने के लिए। शी डजंट हैव न्यू ड्रेस टू वियर इन द पार्टी, उसके पास नए कपड़े नहीं थे पार्टी में पहनने के लिए। शी डिडंट हैव न्यू ड्रेस टू वियर इन पार्टी, उसके पास नए कपड़े नहीं होंगे पार्टी में पहनने के लिए। शी विल नॉट हैव न्यू ड्रेस टू वियर इन पार्टी, मेरे पास इंक नहीं है। आई डोंट हैव इंक, मेरे पास इंक नहीं थी। आई डिडंट हैव इंक, मेरे पास इंक नहीं होगी। आई वॉन्ट हैव इंक, मेरे पास समय नहीं आपके लिए। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास समय नहीं था आपके लिए। आई डिडंट हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास समय नहीं होगा आपके लिए। आई वॉन्ट हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास पर्याप्त समय है आपके लिए। आई हैव इनफ टाइम फॉर यू, मेरे पास पर्याप्त समय था आपके लिए। आई हैड सफिशिएंट टाइम फॉर यू, मेरे पास पर्याप्त समय होगा आपके लिए। आई विल हैव इनफ टाइम फॉर यू। ठीक है, उसके पास कई किताबें हैं। शी हैज़ मैनी बुक्स, उसके पास कई किताबें थी। शी हैड मैनी बुक्स, उसके पास कई किताबें होगी। शी विल हैव मैनी बुक्स। ठीक है, मेरे पास बहुत आइडिया है। आई हैव मैनी आइडियाज़, मेरे पास कई आइडियाज़ थे। आई हैड मैनी आइडियाज़, मेरे पास कई आइडियाज़ होंगे। आई विल हैव मैनी आइडियाज़। ठीक है, उसके पास इन्फॉर्मेशन है। शी हैज़ इन्फॉर्मेशन, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। शी डजंट हैव इन्फॉर्मेशन, क्या उसके पास इन्फॉर्मेशन है। डज शी हैव इन्फॉर्मेशन, उसके पास इन्फॉर्मेशन क्यों है। वाई डज शी हैव इन्फॉर्मेशन, किसके पास इन्फॉर्मेशन है। हु हैज़ इन्फॉर्मेशन, मोबाइल में कई वायरसेस है। देयर आर मेनी वायरसेस इन द मोबाइल, या फिर मोबाइल हैज़ मैनी वायरसेस, मोबाइल में कई वायरसेस थे। मोबाइल हैड मैनी वायरसेस, मोबाइल में कई वायरसेस होंगे। मोबाइल विल हैव मैनी वायरसेस। ओके, मैंने बोला कुत्ते की एक लंबी पूंछ है। तो द डॉग हैज़ अ लॉन्ग टेल, कुत्ते की एक लंबी पूंछ थी। द डॉग हैड अ लॉन्ग टेल, कुत्ते की एक लंबी पूंछ होगी। द डॉग विल हैव अ लॉन्ग टेल। ठीक है, हाथी की एक सूंड है। द एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक, एलिफेंट की एक लंबी सूंड थी। द एलिफेंट हैड अ ट्रंक, हाथी की एक लंबी सूंड होगी। द एलिफेंट विल हैव अ ट्रंक। ठीक है, फिर जैसा मुझे कहना हो, उसके पास एक ब्लेजर है। शी हैज़ अ ब्लेजर, उसके पास एक ब्लेजर था। शी हैड अ ब्लेजर, उसके पास एक ब्लेजर होगा। शी विल हैव अ ब्लेजर। मेरे दो भाई है। आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो छोटे भाई है। आई हैव टू यंगर ब्रदर्स, मेरी चार बहनें। आई हैव 4 सिस्टर्स। ओके, उसके पास 2 कैमरा है। शी हैज़ 2 कैमरास, या फिर ही हैज़ 2 कैमरास। ठीक है, मुझे कहना हो, उसको माइग्रेन है। शी हैज़ माइग्रेन, उसको माइग्रेन था। शी हैड माइग्रेन, उसको माइग्रेन होगा। शी विल हैव माइग्रेन।
ठीक है, हमारे पास एक सुंदर सा परिवार है, वी हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, हमारे पास पर्याप्त पैसा, वी हैव इनफ मनी। ओके, और आपके पास एक अच्छा टीचर है, यू हैव अ गुड टीचर, आपके पास एक अच्छा टीचर था, यू हैड अ गुड टीचर, आपके पास एक अच्छा टीचर होगा, यू विल हैव अ गुड टीचर। ठीक है, आपको इंग्लिश का नॉलेज है, यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपको इंग्लिश का ज्ञान था, यू हैड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपको इंग्लिश का ज्ञान होगा, यू विल हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसमें कॉमन सेंस नहीं है, शी डजंट हैव कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस नहीं था, शी डिडंट हैव कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस नहीं होगा, शी विल नॉट हैव कॉमन सेंस। क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन, नो आई डोंट हैव एक्स्ट्रा पेन, आई हैव ओनली पेन। ओके, क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन था, डिड यू हैव एक्स्ट्रा पेन, यस आई हैड एक्स्ट्रा पेन्स बट आई कुडंट गिव एनीवन, लेकिन मैं किसी को दे नहीं सका। ओके, विल यू हैव एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन होगा, यस आई विल हैव एक्स्ट्रा पेन टुमारो, हाँ कल मेरे पास एक्स्ट्रा पेन हो गए होंगे। फिर मैंने बोला डू यू हैव एनी वर्क विद मी, क्या आपको मुझसे कुछ काम है, यस आई हैव सम वर्क विद यू। डिड यू हैव एनी वर्क विद मी यस्टरडे, क्या कल आपको मुझसे कोई काम था, यस आई हैड सम वर्क विद यू। विल यू हैव एनी वर्क विद मी, क्या आपको मुझसे कुछ काम होगा, यस आई विल हैव सम वर्क विद यू। ओके, मैं बोला डू यू हैव इनफ टाइम, क्या आपके पास पर्याप्त समय है, क्या आपके पास पर्याप्त समय था, डिड यू हैव इनफ टाइम, क्या आपके पास पर्याप्त समय होगा, विल यू हैव इनफ टाइम। आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा था, हाउ मच मनी डिड यू हैव, आपके पास कितना पैसा होगा, हाउ मच मनी विल यू हैव। ठीक है, और उसे कितना बुखार है, हाउ मच फीवर डज शी हैव, उसे कितना बुखार था, हाउ मच फीवर डिड शी हैव, उसे कितना बुखार होगा, हाउ मच फीवर विल शी हैव। ठीक है, आपके पास कितने पेन हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने पेन थे, हाउ मेनी पेन्स डिड यू हैव, आपके पास कितने पेन होंगे, हाउ मेनी पेन्स विल यू हैव। ठीक है, इंग्लिश में कितने शब्द भंडार हैं, हाउ मेनी वोकैबुलरीज आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में कितनी वोकैबुलरीज थी, हाउ मेनी वोकैबुलरीज वर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में कितनी वोकैबुलरीज होगी, हाउ मेनी इंग्लिश वोकैबुलरी, या फिर हाउ मेनी वोकैबुलरीज विल देयर बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर आप बोल सकते हैं हाउ मेनी वोकैबुलरीज डज इंग्लिश लैंग्वेज हैव, और हाउ मेनी वोकैबुलरीज डिड इंग्लिश लैंग्वेज हैव, हाउ मेनी वोकैबुलरीज विल इंग्लिश लैंग्वेज हैव। आप दोनों जिस सेंटेंस को आप देयर से बना सकते हो वो अधिकतर सेंटेंस आप टू हैव में बना सकते साथियों। ठीक है, जैसा मुझे कहना हूँ उसकी ब्राउन आइज है, शी हैज़ ब्राउन आइज, उसकी ब्राउन आंखें थी, शी हैड ब्राउन आइज, उसकी ब्राउन आंखें होगी, शी विल हैव ब्राउन आइज। मुझे आपके साथ कुछ काम है, आई हैव सम वर्क विद यू, मुझे आपके साथ कोई काम नहीं, आई डोंट हैव एनी वर्क विद यू, मुझे आपके साथ थोड़ा सा काम था, आई हैड सम वर्क विद यू, मुझे आपसे कोई काम नहीं था, आई डिडंट हैव एनी वर्क विद यू, मुझे आपसे कुछ काम होगा, आई विल हैव सम वर्क विद यू, मुझे आपसे कोई काम नहीं होगा, आई विल नॉट हैव एनी वर्क विद यू। ठीक है, उसके पास पेंसिल्स हैं, शी हैज़ पेंसिल्स, उसके पास पेंसिल्स नहीं है, शी डजंट हैव पेंसिल्स, क्या उसके पास पेंसिल है, डज शी हैव पेंसिल्स। ठीक है, फिर जैसा मुझे कहना हो उसके पास स्कूल बैग नहीं है, शी डजंट हैव स्कूल बैग, शी डजंट हैव अ स्कूल बैग, उसके पास स्कूल बैग नहीं था, शी डिडंट हैव अ स्कूल बैग, उसके पास स्कूल बैग नहीं होगा, शी विल नॉट हैव अ स्कूल बैग, वेरी गुड। फिर जैसा मुझे कहना हो मार्कर में इंक नहीं है, मार्कर डजंट हैव इंक, मार्कर में इंक नहीं थी, मार्कर डिडंट हैव इंक, मार्कर में इंक नहीं होगी तो मार्कर विल नॉट हैव इंक। ओके, फिर जैसा मुझे कहना हो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इट डजंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इट डिडंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इट विल नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। इसकी पूंछ नहीं है, इट डजंट हैव टेल, इसकी पूंछ नहीं थी, इट डिडंट हैव टेल, और इसकी पूंछ नहीं होगी, इट विल नॉट हैव टेल। ठीक है, इसमें पंखुड़ियाँ नहीं है, इट डजंट हैव ब्लेड्स, इसमें पंखुड़ियाँ नहीं थी, इट डिडंट हैव ब्लेड्स, इसमें पंखुड़ियाँ नहीं होगी, इट विल नॉट हैव ब्लेड्स। ठीक है, पानी में वायरस नहीं है, वाटर डजंट हैव वायरस, पानी में वायरस नहीं था, वाटर डिडंट हैव वायरस, पानी में वायरस नहीं होगा, वाटर विल नॉट हैव वायरस। ठीक है, फिर जैसे मुझे कहना हो पंखे में एक पावरफुल इंजन है या फिर मशीन है, सो देयर इज़ अ पावरफुल मशीन इन द फैन, या फिर द फैन हैज़ अ पावरफुल मशीन, द फैन हैड अ पावरफुल मशीन, द फैन विल हैव अ पावरफुल मशीन। ठीक है, फिर जैसा मुझे कहना हो आपके पास सुंदर आँखें हैं, यू हैव ब्यूटीफुल आइज, आपके पास सुंदर आँखें थी, यू हैड ब्यूटीफुल आइज, आपके पास सुंदर आँखें होगी, यू विल हैव ब्यूटीफुल आइज। ओके, उसके पास उसके कई मित्र हैं, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके कई मित्र थे, ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके कई मित्र होंगे, ही विल हैव मैनी फ्रेंड्स। आपके पास कौन सी कंपनी का फ़ोन है, विच कंपनी फ़ोन डू यू हैव, आपके पास कौन सी कंपनी का फ़ोन था, विच कंपनी फ़ोन डिड यू हैव, आपके पास कौन सी कंपनी का फ़ोन होगा, विच कंपनी फ़ोन विल यू हैव।
आपके पास कौन सा मोबाइल है, विच मोबाइल डू यू हैव, आपके पास कौन सा मोबाइल था, विच मोबाइल डिड यू हैव, आपके पास कौन सा मोबाइल होगा, विच मोबाइल विल यू हैव, आपके पास अभी कितना समय है, हाउ मच टाइम डू यू हैव राइट नाउ, आपके पास कितना समय था, हाउ मच टाइम डिड यू हैव, आपके पास कितना समय होगा, हाउ मच टाइम विल यू हैव, उसके पास कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डज ही हैव, उसके पास कितनी किताबें थी, हाउ मेनी बुक्स डिड ही हैव, उसके पास कितनी किताबें होगी, हाउ मेनी बुक्स विल ही हैव। ओके, आपको क्या है, अब मतलब आपको क्या प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, आपको क्या समस्या थी, व्हाट प्रॉब्लम डिड यू हैव, आपको क्या समस्या होगी, व्हाट प्रॉब्लम विल यू हैव। ओके, फिर मैंने बोला आपका लक्ष्य क्या, व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या था, व्हाट वाज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या होगा, व्हाट विल योर गोल बी। ओके, फिर जैसा मुझे कहना हो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी, विच इज़ योर फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी, विच वाज योर फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी होगी, विच विल बी योर फेवरेट मूवी। ओके, सो साथियों आपने ये देखा कि टू बी और टू हैव से सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। टू बी में कोई व्यक्ति कुछ होता है या कहीं होता है, कुछ होता है कहीं होता है, कुछ होता है कहीं होता है। जैसा मैंने कहा मैं टीचर हूँ मतलब मैं कुछ हूँ, और मैं क्लास में हूँ मतलब मैं कहीं पर हूँ। मेरे पापा एक किसान है मतलब कुछ है, मेरे पापा खेत में है मतलब कहीं पर हैं। ठीक है, मैंने बोला तारे सुंदर है, कुछ है, तारे आसमान में है, कहीं पर है, ये मार्कर है, कुछ है, मार्कर मेरे हाथ में है, कहीं पर है। तो जब कहीं पर हो या कुछ हो तब आप यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग, मतलब टू बी। फिर बात करते हैं इंस्टेड ऑफ पोजीशन की, इसमें किसी के पास कोई चीज़ होती है, इसमें किसी के पास कोई चीज़ होने का बोध होता है, अधिकार होता है। जैसा मैंने कहा मेरे पास मार्कर है तो आई हैव अ मार्कर। ठीक है, जैसा आपने डायलॉग भी सुना होगा साथियों, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। ऐसा डायलॉग आपने सुना होगा कई बार साथियों। ठीक है, सो जैसा मुझे कहना हो कि उस कार के 4 टायर्स है, कार हैज़ 4 टायर्स, कार के 4 टायर्स थे, कार हैड 4 टायर्स, कार के 4 टायर्स होंगे, द कार विल हैव 4 टायर्स। आइए साथियों आप देखते हैं हम लोग मॉडल वर्ब्स। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक्शन वर्ब लगेगी। एक्शन वर्ब मतलब क्या, जो मेन काम होता है ना, आना जाना, खाना पीना, सोना जागना, मरना कटना, लड़ना, किसी भी प्रकार के जो काम होते हैं, है ना, मतलब कोई भी एक्शन वर्ब आपको यहाँ पर यूज़ करना है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है तो आपको यूज़ करना है कैन, कोई व्यक्ति किसी काम को कर सका या कर पाया तो आपको यूज़ करना है कुड, किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए तो आप यूज़ करेंगे शुड, किसी को कोई काम अवश्य करना चाहिए तो आप यूज़ करेंगे मस्ट। क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। जैसा मुझे कहना हो आप अंग्रेजी सीख सकते हो तो आप कहेंगे यू कैन लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीख सकते थे, यू कुड लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ठीक है, मुझे आपका इंतज़ार करना चाहिए, आई शुड वेट फॉर यू। मैं आपका इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, आई कांट वेट फॉर यू। मैं आपका इंतज़ार नहीं कर सका, आई कुडंट वेट फॉर यू। और मुझे आपका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आई शुडंट वेट फॉर यू। मुझे आपका इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट वेट फॉर यू। आप अंग्रेजी बोल सकते हो या सीख सकते हो, यू कैन लर्न और स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आप अंग्रेजी सीख सकते थे, यू कैन लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीख सके, यू कुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ठीक है, आप मेरी जगह पर बैठ सकते हो, यू कैन सीट एट माई प्लेस। आप मेरी जगह पर बैठ सकते थे, यू कुड सीट एट माई प्लेस। आपको मेरी जगह पर बैठ जाना चाहिए, यू शुड सीट एट माई प्लेस। आपको मेरी जगह पर बैठना ही चाहिए, यू मस्ट सीट एट माई प्लेस। वह इस काम को नहीं कर सकती है, शी कांट डू दिस वर्क। वह इस काम को नहीं कर सकी, शी कुडंट डू दिस वर्क। उसे इस काम को नहीं करना चाहिए, शी शुड नॉट डू दिस वर्क। और उसे इस काम को करना ही नहीं चाहिए, शी मजंट डू दिस वर्क। ठीक है, और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद करूँ, कुड आई हेल्प यू। क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, शुड आई हेल्प यू। क्या मुझे आपकी मदद करनी ही चाहिए, मस्ट आई हेल्प यू। ठीक है, और क्या आप इस काम को कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क। क्या आप इस काम को कर सकते थे, कुड यू डू दिस वर्क। और या फिर क्या आप इस काम को कर सकते हो, कुड यू डू दिस वर्क। जब अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो कुड का यूज़ आप लोग एज अ प्रेजेंट में भी कर सकते हो रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, क्या आपको मेरी मदद करनी चाहिए, शुड यू हेल्प मी। क्या आपको मेरी मदद अवश्य करनी चाहिए, मस्ट यू हेल्प मी, मस्ट यू हेल्प मी। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आई कांट हियर, या फिर आई कांट लिसन। मैं सुन नहीं पा रहा था, आई कुडंट लिसन। मुझे सुनना नहीं चाहिए, आई शुडंट लिसन। मुझे सुनना ही नहीं चाहिए, आई मजंट लिसन। ओके, आप इस काम को कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। आपको इस काम को करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। ठीक है, वह यहाँ नहीं आ सकती, शी कांट कम हियर। वो यहाँ नहीं आ सकी, शी कुडंट कम हियर। उसको यहाँ नहीं आना चाहिए, शी शुडंट कम हियर। उसको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, शी मजंट कम हियर। ओके, फिर जैसे मैंने बोला आप अंग्रेजी सीख सकते हो, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश।
आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। वह मैसेज नहीं कर पा रही है, शी कैनॉट सेंड मैसेज, वह मैसेज नहीं कर सकी, शी कुडंट सेंड मैसेज, ठीक है, उसको मैसेज नहीं भेजना चाहिए, शी शुड नॉट सेंड मैसेज, उसको मैसेज भेजना ही नहीं चाहिए, शी मस्ट नॉट सेंड मैसेज। आप किताब पढ़ सकते हो, यू कैन रीड अ बुक, आप किताब पढ़ सके, यू कुड रीड अ बुक, आपको किताब पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड अ बुक, आपको किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, यू मस्ट रीड अ बुक, ठीक है। वे आपकी मदद कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू, वे आपकी मदद नहीं कर सकते, दे कांट हेल्प यू, क्या वे आपकी मदद कर सकते हैं, कैन दे हेल्प यू, वे आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे हेल्प यू, कौन आपकी मदद कर सकते हैं, हु कैन हेल्प यू। फिर वे आपकी मदद कर सकते थे, दे कुड हेल्प यू, वे आपकी मदद नहीं कर सकते थे, दे कुडंट हेल्प यू, क्या वे आपकी मदद कर सकते थे, कुड दे हेल्प यू, वे आपकी मदद क्यों कर सकते थे, हाउ वाई कुड दे हेल्प यू, कौन आपकी मदद कर सकते थे, हु कुड हेल्प यू, गुड। फिर जैसे मुझे कहना हो, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट प्रैक्टिस, क्या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, शुड यू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस कब करनी चाहिए, व्हेन शुड यू प्रैक्टिस, किसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, हु शुड प्रैक्टिस, आपको मेहनत करनी चाहिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट वर्क हार्ड, क्या आपको मेहनत करनी चाहिए, मस्ट यू वर्क हार्ड, आपको मेहनत क्यों करनी ही चाहिए, वाई मस्ट यू वर्क हार्ड, किसे मेहनत करनी ही चाहिए, हु मस्ट वर्क हार्ड। साथियों एक और चीज़ याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज को, अगर आपको सीखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश धमाकेदार हो, तो जितना हो सके बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जो दिमाग में आपके आ रहा है साथियों, तुरंत आपको वो जुबान पे आना चाहिए, और वो कब आएगा, वो एक ही चीज़ से आता है, प्रैक्टिस 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 और सिर्फ प्रैक्टिस। साथियों जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि डर के आगे आप तुरंत कहेंगे जीत है, अगर मैं कहूँ पहले इस्तेमाल करें, फिर आप अपने आप बोल देंगे विश्वास करें, ठीक है। और जैसे हमने बोलते कि ना कभी कभी कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, सुना होगा साथियों। तो जितने ये डायलॉग आपको याद कैसे है, पता है ये डायलॉग आपको फटाफट याद क्यों, अगर मैं ऐसा करूं तो आप समझ जाओगे पुष्पा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है। ये चीज़ आपको अचानक से याद नहीं हुई है, बार बार इसको आपने सुना है, प्रैक्टिस किए। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को सुनोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही बेहतर आपकी इंग्लिश भी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेटर हो, तो आप बार बार नए सेंटेंसेस के साथ, नए शब्द के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यदि हम हिंदी मीडियम से साथी, तो हमको इसी तरीके से ही सीखना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि एकदम इंग्लिश टू इंग्लिश हम लोग सीख जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, इट इज़ पॉसिबल फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बट नॉट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ओके गाइस, सो आइए देखते हैं हम लोग, कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा साथियों, बार बार सिर्फ इसको प्रैक्टिस। कितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि अगर नींद में भी अगर आपसे कोई सेंटेंस पूछे ना, फटाफट आपके दिमाग से सेंटेंस निकलना चाहिए।